एक दिन पहनने में कंफर्टेबल नहीं है ये वाले दिखाओ ये। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और ये मैं मिर्चें लेके आई थी और लीमू भी लेके आई थी कि मैं अचार में डालूँगी। वो जो सिंध में मैंने आम का अचार डाला था उसमें आम तो अब कम ही रह गए, लेकिन मसाला और ऑयल बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। तो मैंने सोचा आजकल मिर्चें बड़ी अच्छी आई हुई हैं, बहुत तीखी वाली मिर्चें हैं, तो ये और लीमू डाल दूँगी तो इनका भी अचार बन जाएगा उसमें। तो ये मैं लेके आई थी, फिर मैंने धो के रख ली थी, लेकिन मेहमान आ गए थे तो मैं इनको धूप पे सुखा नहीं सकी। फिर उसके बाद मेहमान आते ही रहे तो मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो आज मुझे फाइनली टाइम मिला तो मैंने सोचा इनको धूप पे डाल के सुखा देती हूँ। कुछ बीच में लाल भी हो गई हैं तो अभी मैं इनको डाल देती हूँ, थोड़ी थोड़ी धूप पे सूख जाए। ये क्या हो गया, ये देखो ये दुपट्टा पड़ा और ये मिर्चें पड़ी है। ये मैं फैला के गई थी धूप पे और बादल आ गए। ऐसे जोरों की आवाज़ चल रही है ना कि सारी मिर्चें नीचे गिर गई। मैं भी इन्हीं को देखने आई थी, मैंने कहा देखूं हवा चल रही है मेरी मिर्चें ना गिर जाए। कहाँ तक फैली हुई है। इनको अभी मैं उठा के रखती हूँ, अभी फिर धोनी पड़ेगी मुझे। अल्लाह जी क्या हो गया मेरे साथ। अच्छा, नाक में इसलिए खींच रही हूँ क्योंकि मुझे एलर्जी हुई है और एलर्जी हो जाती है तो छींक छींक के मेरा बुरा हाल हो जाता है। तो अभी मिर्चें वैसे ही उठा के मैंने रख दी थी क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी, तो फिर दोबारा मैं रात को उनको सुखाऊंगी। अच्छा, अभी ये नेक्स्ट डे हो गया क्योंकि उस दिन तो बारिश ही रही तो मैं मिर्चों को फिर सुखा ही नहीं सकी। फिर रात को मैंने इनको धो के अंदर ही किचन के काउंटर पे फैला दिया था, दुपट्टा डाल के लीमू भी डाल दिए थे और मिर्चें भी दोनों सुबह तक अच्छे से खुश्क हो गई थी। तो बस अभी मैं मिर्चों की ये डंडियाँ उतार दूँगी क्योंकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट सी हो गई हैं तो ख़राब मुझे लग रही हैं। ये उतार के मैं फिर इनको अचार में डालूँगी। तो मिर्चों की तो मैंने सारी डंडियाँ उतार दी, जो बीच में मिर्चें भी नरम थी वो भी अलग कर ली। तो लीमू भी अब मैं काट लूँगी और फिर इन दोनों में मैं मसाले डालूँगी, और मसाले कम ही डालूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा मसाला पड़ा है। ऑयल भी काफ़ी सारा और मसाला भी काफ़ी सारा पड़ा है अचार का, तो मैं हल्के मसाले डाल के रखूँगी इसको। अच्छे जो बेचारी खुशकिस्मती से आखिर जा रही है अचार में। सौंफ, कलौंजी, और मैं इसको अजवाइन कहने वाली थी। मुझे पता है, पर जो है ना ये कलौंजी मेरे मुंह से वो निकल रहा था अजवाइन। दड़ मिर्चा, आँखों में मिर्ची आ रही हैं, उड़ रही हैं, नाक में भी आ रही है। अच्छा, ये मेथी दाना है। मेथी दाना तो मज़े का होता है, और ये तो बिल्कुल मज़े का नहीं लगता मुझे। मेथी दाना से मज़े का होता है और ये तो बिल्कुल मज़े का नहीं होता। कहना क्या चाहते हो? तो वहाँ अचार मैंने बाल्टी में बनाया था, बहुत बड़ी बाल्टी में बनाया था, लेकिन फिर लाते हुए इस बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया था जो ये पानी के लिए आते हैं कैन से। तो इसमें क्योंकि ये ज़रा इसका ढक्कन टाइट होता है तो इसलिए बाल्टी में वहीं छोड़ आई थी। तो अभी इसमें बहुत सारा ऑयल और मसाला पड़ा है, तो बस इसमें ये थोड़े बहुत मसाले मैंने डाल दिए, मैंने कहा कम ना हो तो इसलिए डाल दिए। और यहाँ मसालों ने मेरा और हया का बुरा हाल कर दिया था, छींक छींक के हमारा बुरा हाल हो गया क्योंकि ये मिर्चें हमारे नाक को लगी थी, इसलिए मुझे याद नहीं रहा। मैंने नमक भी नहीं डाला, हल्दी भी नहीं डाली, बस जल्दी जल्दी मिक्स किया और डाल दिया इसमें। तो बाद में फिर मुझे याद आया कि मैंने तो नमक और हल्दी डाली ही नहीं, वो फिर मैंने खैर बाद में डाल दी थी। नमक और हल्दी भी मैंने डाल दी थी इसमें, और सिरका भी फिर मैंने डाला है। सिरके से ये होता है कि आपका अचार ख़राब नहीं होता। एक तो ये कि जब आप अचार डालें तो ऑयल उसके ऊपर तक होना चाहिए, सारी चीज़ें उसमें अच्छे से
डिप होनी चाहिए, ऑयल के अंदर होनी चाहिए। इस तरह अचार ख़राब नहीं होता। और दूसरा ये है कि आप अचार में थोड़ा सा सिरका भी डाल दें, हाफ़ कप डाल दें, काफ़ी होता है, फिर अचार ख़राब नहीं होता। तो ये नीचे इतना ज़्यादा इसमें सिर्फ मसाला पड़ा हुआ है। तो अब इसको अच्छे से हिला हिला के मैंने मिक्स कर दिया है। तो बस अभी यहाँ पे मुझे याद आया था कि इसमें मैं नमक और हल्दी नहीं डाली, तो अभी मैं इसमें डालूँगी नमक और हल्दी और फिर जो है इसको रख दूँगी। तो आम का अचार भी इतना मज़े का बना था ना, वहाँ का ऑयल भी बड़ा अच्छा खालिस ऑयल हमें सितार भाई ने ला के दिया था और मसाले भी बड़े अच्छे थे। जिसने भी खाया उसने कहा क्या कमाल का अचार बना हुआ था। तो मेरी सिस्टर तो कह रही थी अब आप सिंध जाएंगी तो मेरे लिए भी अचार बना के लाना, वहाँ के मसाले और ऑयल बड़े ज़बरदस्त थे, खालिस ऑयल था, मसाले थे, हर चीज़ का अपना टेस्ट आता है जो कि बाज़ारी अचारों में नहीं आता। तो यहाँ मैं इसको अच्छे से हिला के मिक्स करके रख दूँगी। तो अभी मैं जा रही थी जूते लेने अपने लिए। मुझे फ्लैट्स जूते चाहिए थे जो कि मैं कुछ सिंध में छोड़ आई थी और कुछ मेरी बेटियां तोड़ देती हैं। उनको जब भी शॉपिंग के लिए लेके जाओ ना, हमेशा हील लेती। मैं कहती भी हूँ फ्लैट्स ले लो, लेकिन उस वक्त उनको हील ही पसंद आ रही होती है। जब फ्लैट्स की ज़रूरत होती है फिर मेरे पहन के तोड़ देती हैं। तो बस अभी मैं जूते लेने जा रही हूँ और मौसम बड़ा ही ज़बरदस्त हो रहा था। इस तरह के तो उन्होंने मुझे दिलाए हुए हैं। नहीं, वो मैं सिंध में छोड़ आई हूँ। सही लग रही है? हाँ, वीडियो में तो सही नहीं लग रहा मेरे को। पहनने में कंफर्टेबल नहीं है, पहनने में कंफर्टेबल नहीं है। ये वाले दिखाओ, ये तो ऊपर वाले रेक में जो गोल्डन और सिल्वर जूते पड़े थे उसमें से मैंने गोल्डन वाले जूते ले लिए थे। इनकी मुझे शेप अच्छी नहीं लग रही थी और दानियाल जो है मेरा खुद ही सेलमैन बना होता है। और यहाँ पे रात को हस्बैंड ने आना था तो बच्चे गए थे उनको लेने के लिए, मैं नहीं गई थी, जगह नहीं थी गाड़ी में। तो हम पापा को ले आए, अब हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ और उसे अभी गाड़ी इधर ले आएंगे पास ही, ताकि पापा को हम बिठा लें यहीं पे करीब से। लगेज रख दिया, अब पापा बैठेंगे गाड़ी में। वो व्हील चेयर ले जाएंगे और पापा बैठेंगे गाड़ी में। वो तो मैं वैसे ड्रामे करके बैठता हूँ चेयर। आपकी तबीयत सही है पापा? नजर नहीं आ रहा। हाँ माशाल्लाह, माशाल्लाह ठीक, काफी यहाँ पे साफ। भाग के बताऊँ? नहीं नहीं। आप लोगों की 4 बजे फ्लाइट लैंड हुई है? फ्लाइट आपकी 4 बजे लैंड हुई है? फ्लाइट नहीं 4 से पहले ही हुई है। अच्छा, ये पहले वाले लोग टाइम पे आ गई थी, वो निकलने में सामान पे थोड़ा टाइम लगा है। अच्छा सही से। सबसे पहले बाबा है ना, आप अपनी फ्लाइट में सबसे पहले आप आए? मैं सामान की जगह पे सबसे पहले पहुंचा हूँ, इसलिए कि हमें इमिग्रेशन पे उधर भी लाइनें लगी होती है ना, तो चेयर वाले को साइड से निकाल देती है। वो इसलिए ज़रा चेयर पे बैठता हूँ कि लाइनों में से बच जाता है। उधर कुवैत में भी, वो कुवैत में तो उसने साकिब ने बोल दिया था, उसको बोला भाई वो चल नहीं सकता, तो फिर वो उन्होंने चेयर मंगवाई। तो यहाँ हस्बैंड बच्चों को ये साबित करना चाह रहे थे कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मैं इसलिए चेयर पे बैठता हूँ कि लाइन में नहीं लगना पड़ता। और वहाँ से मुझे साकिब ने चेयर दिलवा दी थी, वरना मैं ना बैठता। बच्चों ने पूछा तो कह रहे मैं तुम्हें दौड़ लगा के दिखाऊंगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये कभी भी जाहिर नहीं करते कि ये बीमार है। जब हम खोलते हैं दरवाज़ा, बड़ी नहीं है तो दूसरी होगी बड़ी, मुझे पता है। वेलकम। तो रात के टाइम हमारे घर का ये हाल है। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड खैर खैरियत से वापस पहुँच गए थे। पढ़ लेते हैं, नमाज की देर हो गई, पढ़ते एक बार खोल लो। उससे सब्र नहीं हो रहा। तो अभी फजर का टाइम हो रहा था, मैं उनसे कह रही थी पहले नमाज़ पढ़ लो, नमाज कज़ा हो जाएगी,
क्योंकि 4 बजे हस्बैंड की फ़्लाइट लैंड हुई, फिर बाहर आते आते थोड़ा टाइम लग जाता है। आजकल तो थोड़ा नमाज सुबह का टाइम ज़्यादा हो गया, 5:30 बजे तक होती है, नहीं आजकल तो 5:45 बजे तक हो जाती है। तो वही मैं कह रही थी पहले नमाज़ पढ़ लो, लेकिन ईमान कह रही नहीं पहले बैग खोलने, उसको बड़ी जल्दी होती क्योंकि चॉकलेट्स वगैरह होंगी। हमने हस्बैंड को मना किया था कि इस दफ़ा कुछ भी ना लेके आए आप, क्योंकि वो ज़्यादा वेट वगैरह नहीं उठा सकते, लेकिन फिर भी वो ज़रूर लेके आते हैं, उनको मना भी करें ना। सबसे ऊपर कपड़े, ये टॉफियाँ मामा, ये जो पापा के लिए आज तुमने ली थी, ये बहुत मज़े की होती है। हाँ ये बहुत मज़े की होती है, आप पहले भी लाए थे, ये भी मज़े की है, सारी बात मज़े की हैं। और जैसी चॉकलेटें निकाल रही होती है हंसी, ये बहुत मज़े की होती है। इस दफ़ा हस्बैंड बहुत कम चॉकलेट्स वगैरह लेके आए थे, क्योंकि वेट ज़्यादा हो जाता, तो इसलिए वो बहुत लिमिटेड सी लेके आए, वरना बहुत ज़्यादा लेके आते हैं तो इतनी अच्छी भी नहीं है बच्चों के लिए, तो इसलिए मैंने कहा था ना ही लाएं। लेकिन फिर भी उनको होता है कि बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे, तो वो ज़रूर लेके आते हैं। तो यहाँ मैंने सोचा कि मैं सबको ना हिस्से लगा के दे दूँ। होता क्या है कि कुछ बच्चे खाते नहीं हैं चॉकलेट्स, यानी खाते हैं कभी कभी खाते हैं कुछ, जैसे ईमान होगी, बिलाल हो गया या इब्राहिम, ये तो इनको दे दो ना 2-3 दिन में सारी चॉकलेट्स ख़त्म कर लेंगे। तो कुछ फिर कहते हैं हमें तो मिली नहीं, हमने तो फ़लाँ वाली नहीं खाई, हमें तो ये नहीं मिली। तो इसलिए मैंने सबके हिस्से अलग कर दिए, जितनी जितनी जिसके हिस्से में आती थी मैंने कहा अपने पास रख लो, जिसने 2 दिन में खानी है, जिसने 1 माह में खानी है। हया के पास तो 6-6 माह पड़ी होती है उसकी चॉकलेट्स, तो इसलिए मैंने सोचा सबको अलग अलग कर देती हूँ, क्योंकि कुछ तो रेगुलर खाते रहते हैं और कुछ खाते नहीं है, तो फिर ख़त्म हो जाती है, वो कहते हैं हमने तो खाई ही नहीं। तो मैंने कहा इस मसले से जान छुड़ा लूँ मैं। तो आज का व्लॉग अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। आज का व्लॉग था अभी बस इतना सही, मैंने कुछ छोटे छोटे क्लिप्स बनाए थे, वो सारे मैंने आपसे शेयर कर लिए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।